संगठन में रह के भीतरघात करेगा या गद्दारी करेगा तो वो हमारे साथ नहीं रहेगा। तो जो लोग किसी दूसरी संस्था के साथ जाएंगे, राजपूत कल्याण सभा के जो सदस्य होंगे, तो उन्हें तुरंत प्रभाव से जो है हम निष्कासित करेंगे। सभी मीडिया बंधुओं को जय देवा। आज राजपूत कल्याण सभा चंबा आपके समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इसलिए रूबरू हुई है कि आपके ही माध्यम से हमें ये पता चला है कि राजपूत कल्याण सभा के नाम से ही एक कोई और संस्था जो है काम कर रही है या गठित हुई है। तो जो लोग हमारे साथ राजपूत कल्याण सभा चंबा के साथ जुड़े हैं, उनमें से बहुत से लोगों ने हमें कॉल किया कि इसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए। तो मैं उन अपने सभी भाइयों को कहना चाहूँगा कि जो भी लोग राजपूत कल्याण सभा चंबा के साथ जुड़े हैं, वो किसी भी भ्रम की स्थिति में ना रहें। राजपूत कल्याण सभा चंबा जिस तरह से पहले कार्य कर रही है, वैसे ही आगे भी कार्य जारी रहेंगे। अखबारों में हमने पढ़ा है कि राजपूत कल्याण सभा चंबा जो है दो फाड़ हुई है। तो इसके लिए हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि राजपूत कल्याण सभा दो फाड़ हुई है या हमारा कोई अलग से धड़ा बना है। हो सकता है किसी दूसरे लोगों ने कोई अलग से संगठन खड़ा किया हो, या हो सकता है कि कोई चुपके से या गुपचुप हमारे जो संज्ञान में नहीं है वो लोग उनके साथ गए हों। तो जो लोग किसी दूसरी संस्था के साथ जाएंगे, राजपूत कल्याण सभा के जो सदस्य होंगे, तो उन्हें तुरंत प्रभाव से जो है हम निष्कासित करेंगे या उन्हें निष्कासित समझा जाए। आज के बाद वो हमारे राजपूत कल्याण सभा चंबा के सदस्य नहीं रहे, चाहे वो कोई भी हो। जो संगठन में रह के भीतरघात करेगा या गद्दारी करेगा तो वो हमारे साथ नहीं रहेगा। अब किसने संगठन खड़ा किया, क्या किया, इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम अपने जितने भी लोग हैं जो राजपूत कल्याण सभा चंबा के साथ जुड़े हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आप निश्चिंत रहिए। वैसे हमने सभी को टेलीफोनिकली जिन्होंने भी हमें कॉन्टैक्ट किया है, हमने उन्हें बताया है कि राजपूत कल्याण सभा जो रजिस्टर्ड है, पिछले 40 सालों से काम कर रही है राजपूत समाज के लिए, आगे भी करेगी। और हम ये भी चाहते हैं कि जो कोई राजपूत कल्याण सभा में आना चाहता है वो निसंकोच हमारे पास आए। हम सभा के मेंबरशिप देंगे उन्हें और वो काम करें। सभा का प्रधान होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे हर आदमी को उचित पद दिया जाएगा, बशर्ते कि उसकी नीयत साफ हो और वो राजपूत हितों में काम करे। किसी भी तरह के चाटुकार जो है यहाँ पे नहीं रहेंगे और ना ही हम किसी को बर्दाश्त करेंगे। मेरा सभी लोगों से ये भी आह्वान रहेगा कि जो भी हैं वो आए, सदस्य बने। हमारी जो राजपूत कल्याण सभा चंबा की जो जिले की इकाई है, ये सलूनी से लेके तीसा, भरमौर से लेके डलहौजी तक जो है हमारे संगठन के लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इन सभी के लोगों को ध्यान में रखते हुए हमें आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ी है। बाकी अगर कोई गाहे बगाहे हमारी संस्था से निकल के किसी दूसरे संगठन में गया है तो उसे तुरंत प्रभाव से निष्कासित समझा जाए। राजपूत कल्याण सभा जैसे पहले से काम कर रही है, आगे भी वैसा ही काम करेगी। इसके लिए हमने 14 सितंबर 2024 को हमने आम सभा का आयोजन किया है। हम चाहेंगे कि जिला स्तर के जितने भी राजपूत भाई सभा में आए, उनका स्वागत है, उन्हें उचित सम्मान दिया जाएगा। और जो भी हमारे पूर्व में जो भी हमारे प्रधान रहे हैं या दूसरे लोग हैं, ये बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी संघर्ष से इस सभा को खड़ा किया है। तो हम कदापि नहीं चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो राजपूत कल्याण सभा के लिए घातक हो वो सभा में रहे। इसी के साथ बाकी के जो हमारे कोई संशय हैं उसके ऊपर हमने स्थिति स्पष्ट कर दी है। किसी तरह कोई संशय नहीं है। सभी लोगों से आग्रह है कि आप किसी के बहकावे में ना आएं।
राजपूत कल्याण सभा, जिसका रजिस्ट्रेशन जो है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई है, वो पिछले 40 सालों से काम कर रही है और उसी के लिए आगे भी काम करेंगे राजपूत कल्याण समाज के कल्याण के लिए। तो सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि आप किसी भ्रम की स्थिति में ना रहें और आप जैसे राजपूत कल्याण सभा के साथ जुड़े हैं वैसे ही जुड़े रहें। एक प्रतिष्ठित संस्था है आपकी, बहुत बड़ी, क्योंकि मुझे लगता है कि राजपूत कल्याण सभा एक अच्छा नाम रहा है। लेकिन खिचड़ी क्या पकी, आपके हिसाब से ऐसा क्यों होगा कि इस तरह का स्थिति? बेटा जी, ऐसा है कि हमारे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है जी कि खिचड़ी क्यों पकी, क्योंकि संगठन में हमारे पास किसी ने विरोध नहीं किया है, किसी बात के लेके कोई विरोधाभास नहीं था। लेकिन अगर किसी के मन में रहा होगा तो हो सकता है उन्होंने कुछ अपने स्तर पे कुछ किया हो, और उसके लिए हम बड़ी बात हम मैं ये देख रहा था कि एक उसमें एक सैनिक है, पूर्व सैनिक है, प्रतिष्ठित आदमी है, उनका भी बड़ा नाम है, वो भी कल्याण सभा के प्रधान रहे हैं पहले। तो मुझे लगता है कि इस तरह के लोग, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं, मुझे लगता है कि चर्चा में है। तो मुझे लगता है कि आप बेहतर बता पाएंगे, तो आपको इस तरह का कोई सूचना? सर देखिए, ऐसा है कि जब हमारी मीटिंग होती है राजपूत कल्याण सभा की, तो उसमें किसी भी तरह का कोई भी जो है एजेंडा आज तक हमारे सामने नहीं रखा गया है, किसी भी तरह का किसी ने विरोधाभास नहीं किया है। तो इसके बावजूद भी अगर कोई दूसरा व्यक्ति कुछ नई संस्था खड़ी करता है या, तो उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है।